नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। सीबीआई के बाद ईडी ने भी अब मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कस लिया है और राहत की उम्मीद में अब सिसोदिया ने राउंज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, जिसके बाद कोर्ट ने अब ईडी को भी नोटिस जारी कर दिया है। और आपको ये बता दें कि कोर्ट ने ईडी मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर दलीलें सुनने के लिए 25 मार्च की तारीख तय की है। यानी जो जमानत याचिका मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में लगाई है ईडी मामले में, अब उस पर 25 मार्च को कोर्ट में सुनवाई होगी। वो फिलहाल 22 मार्च तक ईडी की हिरासत में है, ईडी की कस्टडी में सिसोदिया हैं। तो लगातार मुश्किलें जो हैं वो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ सीबीआई ने उन पर इस पूरे मामले में केस दर्ज किया, जिसमें उन्हें सबसे बड़ा आरोपी यानी नंबर 1 आरोपी वही सीबीआई की एफआईआर में है। और उसके बाद ईडी ने भी मनीष सिसोदिया से जेल में ही पूछताछ की थी, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को ईडी ने भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया था। और उसके बाद से लगातार मनीष सिसोदिया मुश्किल में फंसे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ सीबीआई का मामला है जिसमें कोई राहत नहीं मिल रही है, एक बार फिर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन वहीं ईडी के मामले में भी अब सिसोदिया पर शिकंजा जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का कसता जा रहा है, जिसके बाद अब राहत की उम्मीद में ये जमानत याचिका दिल्ली की राउंज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की तरफ से दायर की गई है। तो आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे हैं मनीष सिसोदिया, जो कि आबकारी मंत्री थे, और शराब घोटाला राजधानी दिल्ली में हुआ ये आरोप उन पर लगे, जिसमें उनकी बड़ी भूमिका थी बतौर आबकारी मंत्री, जिसके बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में दरअसल उन्हें बंद किया गया। उन्हें सीबीआई ने कुछ वक्त पहले लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। उसके बाद ईडी ने भी कोर्ट से परमिशन ली कि वो भी इस पूरे मामले में सिसोदिया से पूछताछ करना चाहती है, जिसके बाद सिसोदिया से जेल में जाकर ईडी ने पूछताछ की और पूछताछ के बाद ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से ईडी इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इसी के साथ साथ जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी के कविता पर भी शिकंजा ईडी का कसता जा रहा है। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। अब मनीष सिसोदिया ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत में अपनी जमानत अर्जी लगाई है। देखना यह होगा कि क्या कोई राहत सिसोदिया को इस पूरे मामले में मिलती है या नहीं। राउंज एवेन्यू कोर्ट अब इस पूरे मामले पर 25 मार्च को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने पहले सिसोदिया की हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी थी। इसके तहत सिसोदिया को 3 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में रहना होगा। और इस बीच सिसोदिया ने अब अपनी जमानत याचिका जो है वो कोर्ट में दायर की है। तो लगातार इस पूरे मामले में सिसोदिया और उनके करीबियों पर शिकंजा कस रहा है। जिस तरीके से कई कारोबारियों की गिरफ्तारी दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है उसमें हो चुकी है। सीबीआई और ईडी दोनों ही केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। ईडी लगातार मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। आरोप ये है कि के कविता जिन लोगों के साथ दरअसल मिली जुली हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए हैं इस पूरी नीति के दौरान। तो ये तमाम आरोप हैं और बार बार साउथ ग्रुप का जिक्र हो रहा है, जिसमें के कविता समेत कई जो कारोबारी हैं, चाहे फिर वो पिल्लई हों जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जो कि कारोबारी हैं, उनको लेकर भी लगातार सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया से पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे आरोपों में जो सिसोदिया घिरे हुए हैं, अब उन्होंने ईडी वाले मामले में
आपको ये बता दें कि जमानत अर्जी जो है वो राउंज एवेन्यू कोर्ट में दायर की है, जिसके बाद अब कोर्ट की तरफ से ये तय किया गया है कि 25 मार्च को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और 25 मार्च को देखना ये होगा कि क्या जो गिरफ्तारी ईडी ने सिसोदिया की इस पूरे मामले में की है उसमें सिसोदिया को कोई राहत मिलती है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं शिकंजा जो है कसता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ सीबीआई भी छानबीन कर रही है। सीबीआई ने गिरफ्तारी सिसोदिया की है, लगातार उनसे पूछताछ की गई है। तमाम जो अहम सुराग सीबीआई को इस पूरे मामले में हाथ लगे हैं, जो सबूत हाथ लगे हैं, उनको लेकर लगातार पूछताछ हो रही है, क्योंकि सिसोदिया की उसमें एक बड़ी भूमिका मानी जा रही है कि ये पूरा जो भ्रष्टाचार है, जो घोटाला है, वो दरअसल सिसोदिया के बतौर आबकारी मंत्री रहते हुए ही हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि कुल 18 जो मंत्रालय थे राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार में, वो सिसोदिया के पास थे। तो कहीं ना कहीं सिसोदिया के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। लेकिन फिलहाल जो राहत के लिए, राहत की उम्मीद में ये ईडी के मामले में सिसोदिया ने दिल्ली की राउंज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें क्या सिसोदिया को जमानत मिलेगी, क्या कोई राहत मिलेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि 22 मार्च तक वो ईडी की हिरासत में हैं और सिसोदिया को सोमवार को कोर्ट के सामने पेश किया गया था, जहां उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। यानी अब सिसोदिया 3 अप्रैल तक जो है वो हिरासत में रहेंगे। ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आई है। लेकिन जिस तरीके से सिसोदिया फंसे हुए हैं, पूरा घोटाला दिल्ली में दरअसल शराब नीति जो थी, आबकारी नीति, उससे जुड़ा हुआ है। शराब घोटाला मामला 2021 में पेश की गई दिल्ली की नई शराब बिक्री नीति से जुड़ा हुआ है, जिसमें मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। 2021 में केजरीवाल सरकार ने शराब बिक्री के लिए कुछ नीतियां बनाई थी, उसी नीति में घोटाला होने का आरोप है और विवाद बढ़ने पर इस नीति को रद्द भी कर दिया गया। आपको ये बता दें कि जब बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए तो इस नीति को केजरीवाल सरकार ने रद्द भी कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो शराब की कालाबाजारी को रोकना था और इसमें सरकार का शराब बेचने से कोई लेना देना नहीं था, केवल निजी दुकानों से ही इसे बेचने की अनुमति थी। दिल्ली के आबकारी विभाग के प्रमुख मनीष सिसोदिया थे, जिसकी वजह से उन पर भी अब घोटाले का आरोप लगा है। तमाम वो कारोबारी जिनके साथ सिसोदिया ने मीटिंग की थी, बाकायदा उनकी गिरफ्तारी हुई, जिनसे पूछताछ की गई और लंबी पूछताछ के बाद छापेमारी का दौर चला, जिसके बाद सिसोदिया को ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी की है। और सिसोदिया ने अब इस उम्मीद में दिल्ली की राउंज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की है कि उन्हें कोई राहत मिल जाए। लेकिन देखना यह होगा कि 25 मार्च को सिसोदिया को इस पूरे मामले में कोई राहत मिलती है या फिर नहीं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।